वहीं एक देश था सौवीर देश, उस सौवीर देश के राजा थे राजा रहुगण। अब रहुगण राजा नित्य कपिल भगवान के आश्रम जाते थे प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन प्रवचन सुनने जाते थे, कैसे जाते थे? बिल्कुल राज ठाट के साथ जाते थे। 4 लोग चिन्ह लेकर के चल रहे हैं, बैंड बाजे बजाते हुए चल रहे हैं, 4 लोग पालकी उठा के चल रहे हैं, और उसमें जो है रहुगण राजा बैठ करके तब जाता था। जबकि सत्संग सुनने के लिए व्यक्ति जावे, अपनी प्रभुता को त्याग के जावे, अपनी प्रभुता को छोड़ करके जावे, तब ही सत्संग समझ में आएगा। यदि सत्संग में भी अपनी प्रभुता के चादर को ओढ़ के आएगा ना, तो सत्संग उसको कभी समझ नहीं आ सकता। रहुगण नित्य सत्संग सुनने जाता था, लेकिन अपने राजा की प्रभुता को अपने हृदय में धारण करके जाता था। अब आज रहुगण को सत्संग सुनने जाना था, लेकिन कहार जो पालकी उठाते थे उनमें से एक पालकी उठाने वाला कहार बीमार हो गया। कहारों ने कहा, महाराज आज आप सत्संग में नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक कहार बीमार हो गया है, आपकी पालकी कौन उठाएगा? रहुगण अभिमान में बोले कि मैं राजा हूं, एक ही कहार होगा क्या? अरे राह चलते हुए किसी को भी उठा लाओ, और मना करे तो सर धड़ से अलग कर देना। राजा की पालकी उठानी है, साधारण बात है। तीनों पालकी उठाने वाले निकले खोजने के लिए कोई मिल जाए, तभी उनको सिंधु नदी के किनारे जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को उठाया, बोले उठा के लेके चल दिए। जड़ भरत जी खड़े हैं, पूछ भी नहीं रहे करना क्या है, जड़ है ना। कहारों ने बताया राजा जाएंगे प्रवचन सुनने के लिए, तो ये पालकी उठानी है, चलो लग जाओ, कंधा लगा लो। रहुगण जी, भरत जी ने तुरंत कंधा लगा लिया, पालकी उठा ली, रहुगण उसमें बैठ गया। अब जड़ भरत जी ऐसा जीवन जीते थे कि कोई अपराध मुझसे हो ना जाए, ये मेरी आखिरी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को आखिरी बार मौका मिला है। तो दृष्टिपूतम निषेध पादम, चलते थे तो कैसे चलते थे? आंखों से पहले धरती को देखते थे, कहीं कोई चींटी तो नहीं, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं, कहीं कोई छोटा जीव भी दिख जाता था, जड़ भरत जी कूद जाते थे। अब पालकी लेकर के चलने लगे, आंखों से नीचे देख करके चल रहे हैं, कहीं कोई चींटी तो नहीं, कीड़ा तो नहीं। एक तो उनकी गति धीरे, 3 कहार तेज चले, एक धीरे चले, तो वैसे ही राजा को थोड़ी असहजता हो, बार बार उसका सर लगे। लेकिन तभी क्या हुआ, चींटियों का बहुत सारा झुंड आया, और चींटियों के झुंड को देख करके जड़ भरत जी महाराज जोर से उछल गए। अब जैसे ही उछले तो कंधे पर जो पालकी थी वो पालकी हाथ से छूट गई, पालकी नीचे गिरी तो राजा के सिर में चोट लगी। अब तो राजा बाहर निकल करके आया, ताम्र वर्ण हो गया राजा का, और बोले किसने की ये हरकत मुझे बताओ, मैं उसको दंड दूंगा, मैं उसको शापित करूंगा, मैं उसको आज ही मृत्यु के हवाले कर दूंगा। रहुगण जी चुपचाप खड़े थे। रहुगण जी के मन में, जड़ भरत जी के मन में एक भाव आया कि ये नित्य प्रवचन सुनने के लिए जाता है, लेकिन इतना अभिमान इसके हृदय में है। मन में विचार करने लगे कि भगवद आश्रित व्यक्ति इतना अभिमानी है, और ये अभिमान देख करके भी यदि मैं शांत रहा तो मुझे अपराध लगेगा। आज तक जड़ भरत जी किसी से नहीं बोले, लेकिन रहुगण के अभिमान को देख करके आज जड़ भरत जी बोले, यदि आज मैं शांत रहा तो मुझे दोष लगेगा। और आज जड़ भरत जी ने जो ज्ञान उपदेश किया है रहुगण को, अद्भुत है। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर बात। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम् भर्तु समेशाद्यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा
पिबेति राशो न वेदाम प्रवाद। राजा, आपने अभी बहुत सारी बातें मुझसे कही। आपने कहा कि मुझे बहुत भार लग रहा होगा, मैं आपकी पालकी उठा करके चल रहा हूं, मेरे कंधे में बहुत पीड़ा हो रही होगी, और मैं तो बड़ा पतला दुबला हूं, जबकि मेरा शरीर बहुत मोटा है, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी आप मेरे को व्यंग में कह रहे हो कि मेरा शरीर बड़ा पतला है, अकेला मैं ही पालकी उठा रहा हूं। मतलब रहुगण ने जो जो बात कही, उन सब बातों को कहते हुए श्री जड़ भरत जी कहते हैं, बोले राजन, मोटा होना, पतला होना, भार लगना, निर्भार लगना, ये सब शरीर के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा कभी मोटी नहीं होती, कभी पतली नहीं होती, आत्मा को कभी कोई भार नहीं लगता। और आपकी दृष्टि में मैं देह हो सकता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं एक स्वच्छंद आत्मा हूं, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं आज तक नहीं बंधा। इसलिए ये जो बातें आप मुझसे कह रहे हैं ना, जो अपने आप को देह मानते हो, आप उनसे जाके कहिएगा, मुझसे मत कहिए, क्योंकि मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। मुझे ना भार लगता है, ना मैं मोटा होता हूं, ना मैं चलता हूं, ना मुझे किसी भी प्रकार का कोई बोझ लगता है। ऐसा ज्ञान उपदेश किया जड़ भरत जी ने, वो रहुगण चुपचाप सुनता रह गया। 3 कहार बोले, ये तो हमको मूर्ख लगा था, ये तो हमको बिल्कुल ऐसा लगा था कोई पागल बैठा होगा, ये कहां से ज्ञान उपदेश कर रहा है। जड़ भरत जी ने बहुत सारी बातें कही। उन बातों को सुनकर के रहुगण राजा समझ गया कि ये साधारण नहीं है। रहुगण सत्संग तो सुनता था, लेकिन सत्संग जीवन में कभी उतारा नहीं था। आज जड़ भरत जी की बात सुनकर के रहुगण के मन में आया कि ये जरूर सत्संगी हैं, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। चरणों में प्रणाम करते हुए रहुगण ने निवेदन किया, ना हम विशंके शुरराज वज्रा, नानत्र शूला नयमस्य दंडात्, नागन्य करशो मनिल वितप्पा, चक्रे वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। हे महाराज, आप कौन हैं? आप साधारण नहीं हैं। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, कहीं आप कोई ब्राह्मण तो नहीं हैं? क्यों? क्योंकि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे ब्रह्मा के किसी भी प्रकार के प्रकोप से डर नहीं लगता, लेकिन किसी ब्राह्मण का मुझसे अपराध ना हो जाए, इससे मुझे बहुत भय लगता है। आप कौन हैं, मुझे बताइए भगवान। जड़ भरत जी बोले, मैंने अपना परिचय पहले ही दे दिया है, मैं नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन यदि शरीर का धर्म पूछ रहे हो तो मेरा नाम भरत है, लेकिन एक जड़ता के कारण लोग मुझे जड़ भरत कहते हैं। अब रहुगण यहां पर प्रश्न कर रहा है और श्री जड़ भरत जी उसका उत्तर दे रहे हैं। रहुगण ने प्रश्न किया, बोले आपने अभी अभी मेरे से एक बात कही थी कि आत्मा ना मोटी होती है, आत्मा ना चलती है, आत्मा को भार नहीं लगता। आप इतनी सारी बातें मुझसे अभी आत्मा के विषय में कह रहे थे, और आप कह रहे थे आप एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हो, आप देह नहीं हो। तो भगवान, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, क्या शरीर पर हुई पीड़ा आत्मा को नहीं लगती? क्योंकि जैसे अग्नि पर हम पतीला रखते हैं, पतीले में पानी, पानी में चावल, अग्नि से पतीला गर्म होता है, पतीले से पानी गर्म होता है, पानी से वो चावल गर्म होता है, बन करके पक जाता है। तो क्या हमारे देह पर आई पीड़ा हमारी आत्मा को नहीं लगती? मुझे बताइए। जड़ भरत जी महाराज क्रोधित हो गए। अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्य तो नाति वदाम वरिष्ठम, न सूरयो ही व्यवहार में न तत्वावमर्शेन सहामनति। राजन,
तुम जो बात कर रहे हो ना, ये लोक व्यवहार धर्म की बात कर रहे हो, मैं आध्यात्म की चर्चा कर रहा हूं। सांसारिक उदाहरण को आध्यात्म मत दो। ये चावल बनना, पतीले का गर्म होना, पानी का उबलना, ये सब सांसारिक क्रियाएं हैं, इनको आध्यात्म में क्यों जोड़ते हो? और रही बात तो तुम्हारी बात की, तो मेरी बात सुनो। तुम कह रहे हो कि पतीला गर्म होने से जल गर्म होता है, जल से फिर चावल, चावल से उसका गर्भ गर्म होके सब पक जाता है, तो पीड़ा यदि शरीर के बाहर लगी तो आत्मा को क्यों नहीं लगती? राजन, चावल को बीच से तोड़ने पर उसके गर्भ को देखा जा सकता है, परंतु शरीर के दो हिस्से करने पर आत्मा को देखा नहीं जा पाएगा। जो अदृश्य है, जो अदृष्टा है, उस अदृष्टा आत्मा को तुम संसार के व्यवहार में कैसे जोड़ सकते हो? बहुत ऊंचा ज्ञान है यहां पर। अगर इस पर बैठ के थोड़ी चिंतन किया जाए तब समझ में आएगी बात। भरत जी कह रहे हैं, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि संसार के जितने भी भाव हैं उनको मुझ पर मत लगाना, क्योंकि मैं ये मान चुका हूं कि मैं देह नहीं हूं। देह केवल मेरे लिए एक साधन है भगवत प्राप्ति का, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम सांसारिक क्रियाओं को देह से मत जोड़ो। रहुगण की बुद्धि घूमने लगी, चरणों में प्रणाम किया जड़ भरत के और कहने लगा, भगवान मुझे ये ज्ञान कब होगा जो आपको प्राप्त है? तब रहुगण को उत्तर देते हुए जड़ भरत जी ने पूरा सार सुनाया, और एक बात कहते हैं, अद्भुत बात, बहुत ध्यान से सुनना। जड़ भरत जी कहते हैं, रहुगणे तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणा गृहीत्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राजन, तुमने मुझसे प्रश्न किया कि ये तत्व ज्ञान तुमको कैसे होगा, ये आत्मा और देह को अलग अलग समझने की स्थिति तुम्हारी कैसे होगी? तो बंधुओं, ये उपासना से संभव नहीं है, ये यज्ञ से संभव नहीं है, ये आदि आदि क्रियाओं से संभव नहीं हो पाएगी। इसको करने के लिए केवल एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक किसी संत की, जब तक किसी गुरु की, जब तक किसी श्रेष्ठ की तुम पर कृपा नहीं होगी, उनकी चरण रज को अपने माथे से नहीं लगाओगे, उनको बारंबार नमन करके वंदन नहीं करोगे, उनकी कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक तुम इस स्थिति में नहीं आ पाओगे कि तुम देह और आत्मा को अलग मान सको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं लिख रहा हूं, रघुवर का चरित्र लिखने की सामर्थ्य मुझे कहां से प्राप्त है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। फिर कहते हैं वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक गुरुजनों की कृपा नहीं होगी तब तक ना तो अंशी को जाना जा सकता है, ना हमारे भीतर बैठी हुई आत्मा। सीधी बात, यहां पर श्री जड़ भरत जी कहते हैं, व्यक्ति को जब तक स्वात्म बोध नहीं होता, अपना बोध नहीं होता, तब तक वो संसार में भटकता है। लेकिन जिस दिन उसको स्वात्म बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, उसी दिन उसका भटकाव बंद होगा। और ये आत्मबोध की स्थिति तब तक नहीं आएगी जब तक उस पर गुरुजन कृपा नहीं करेंगे। पूरे जड़ भरत, मैंने आज बहुत सूक्ष्म में कहा, बहुत तेज बाजा बज रहा था, नहीं तो बहुत भाव आ रहे थे, अभी भी गाए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं बीच में स्वर भी भूल जाता हूं मेरा कौन सा चल रहा है। आज 2 साल बाद उठाया मैंने प्रसंग, लेकिन ठाकुर जी कह रहे होंगे भाई बहुत कठिन है, किसी और दिन सुनाना। लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग है, अद्भुत है। एक ही उपाय बताते हैं केवल कि भाई आत्मबोध करना है, स्वयं को पहचानना है। तो जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, संतों की कृपा नहीं होगी, संतों के चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। बिना महत्पाद रजोभिषेकम।
इस प्रकार जड़ भरत जी रहुगण को ज्ञान उपदेश देते हैं और ज्ञान उपदेश देते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे श्रीमद् भागवत में भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन और इन समस्त वर्णनों को करते हुए एक अद्भुत भक्त की कथा आती है। इसका नाम है वृत्रासुर। अब वृत्रासुर का प्रसंग भी इतना अद्भुत है, मैं जब जब कहता हूं मेरी आंखें भर आती हैं। इतना सुंदर प्रसंग है वृत्रासुर का। लेकिन वृत्रासुर का पूरा प्रसंग नहीं कह करके मैं केवल वृत्रासुर की स्तुति सुना देता हूं। वृत्रासुर एक असुर है और असुर होते हुए भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और पूरी कथा कहेंगे तब समझ आएगा कि असुर भक्त कैसे हुआ, लेकिन अभी हम प्रणाम मात्र करते हैं। और इस असुर ने जो भगवान की स्तुति गाई है वो सुनने लायक है। बंधुओं, ये 3 श्लोक याद कर लीजिए। यदि जीवन में वैष्णवता चाहते हैं, भक्ति तत्व चाहते हैं, तो वृत्रासुर की इन स्तुतियों को हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं अपने घर में लिखवा लो और नित्य इन श्लोकों को देखो। क्या कहता है वृत्रासुर, ध्यान से सुनना। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर कह रहा है, हे नाथ मुझ पर एक कृपा कर दो। भगवान बोले, क्या कृपा करें? बोले, मुझे आपका दास नहीं बनना। भगवान बोले, ये कृपा करें कि तुझे मेरा दास नहीं बनना? बोले, नहीं, आपका दास नहीं बनके मुझे दासानुदासो भवतास्मि भूयः, आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों का मुझको दास बना दीजिए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान बोले, बड़ा विचित्र है, मैं सामने खड़ा हूं, मेरे चरण नहीं चाहिए, मेरे चरणों के दासों का दास तुझे बनना है, क्यों? बोले, प्रभु 2 कारण हैं। पहला कारण, प्रियतम से जितनी दूरी रहेगी ना उतनी ज्यादा याद आएगी। और दूसरा कारण, बाबा को अपना पिता को अपना पुत्र प्रिय होता है, लेकिन जब पुत्र का भी पुत्र होता है ना, नाती, तो वो अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय होता है। मैं आपका भक्त बनूंगा तो आपका केवल प्रिय बनूंगा, लेकिन यदि आपके भक्तों का भक्त बनूंगा तो आपका अति अति प्रिय हो जाऊंगा। इसलिए मुझ पर यह कृपा कर दो भगवान। इतनी सुंदर स्तुति है वृत्रासुर की, मुझ पर कृपा करो भगवान, मैं दासानुदास बन जाऊं। ठाकुर जी बोले, ये लच्छेदार वाणी से स्तुति तुम इसलिए गा रहे हो क्योंकि तुमको इंद्र की पदवी चाहिए, तुमको ब्रह्मा की पदवी चाहिए। वृत्रासुर बोला, इंद्र और ब्रह्मा और शंकर इनकी पदवी नहीं, मेरी पदवी बहुत ऊंची है, मुझे कुछ और चाहिए। भगवान बोले, क्या चाहिए बता? बोले, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। आहा, वृत्रासुर कहता है, ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना ही मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना ही मुझे पूरे विश्व का राजा बनना है, ना ही मुझे रसातल का राजा बनना है। मुझे देना है तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? आपकी याद में तड़पूं मैं, लेकिन आप मुझे कभी मिलो ना और मैं केवल तड़पता रहूं। इस पदवी का राजा मुझको बना दीजिए। ऐसी स्थिति, मुझे आप नहीं चाहिए, आपसे मिलने की इच्छा मेरे हृदय में बनती रहे, लेकिन आप मिलना मत कभी मुझे, मैं तड़पना चाहता हूं आपकी याद में। अद्भुत है वृत्रासुर की स्तुति।
तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, कैसे तड़पना चाहता हूं ये भी लिख लीजिए। अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषण्णा मनोरविन्दाक्षद्रदेक्षते त्वाम्। एक साधारण भाषा में बोल दूं तो आप लोग बुरा मत मानना। वृत्रासुर भगवान को आज की अंग्रेजी भाषा में कहें तो प्रपोज कर रहा है और भगवान से कह भी रहा है कि आप हां मत बोल देना, ठुकरा देना मुझको, लेकिन मेरी बात स्वीकार करो। और क्या कहता है, मैं आपको कैसे याद करके तड़पना चाहता हूं, जैसे एक गाय का छोटा बालक नहीं, जैसे एक अजात पक्षी जिसके पंख नहीं निकले, वो भूखा होता है लेकिन वो स्वयं दाना नहीं चुग सकता, तो अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, मेरी मां भोजन लेके आ रही होगी। जिस प्रकार वो अपनी मां की याद में तड़पता, ऐसे मैं तड़पना चाहता हूं। भगवान बोले तो मतलब जब तेरे पंख निकल आएंगे उड़ के भाग जाएगा, क्योंकि अजात पक्षी के जब पंख आ जाते हैं अपनी मां को छोड़ के चला जाता है। वृत्रासुर बोला सॉरी, दूसरी बात सुन लो। और दूसरी बात में क्या कहता है, स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था। जिस प्रकार गैया जब वन में चरने जाती है तो उसका छोटा सा बछड़ा जो है वो उछलता रहता है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब दूध मुझे पिलाएगी। तो जिस प्रकार वो बछड़ा अपनी माँ के लिए तड़पता है, ऐसे मैं तड़पना चाहता हूं। भगवान बोले दूध मिल जाने पर, पेट भर जाने पर वो बछड़ा घूम के भी नहीं देखता अपनी माँ को, तू भी ऐसे ही करेगा। तब अंत में कहता अच्छा सॉरी, अंतिम बात सुन लो मेरी, मैं कैसे तड़पना चाहता हूं। प्रियम प्रियैव, प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी प्रिया जैसे तड़पती है, मेरे प्रियतम कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, मैं ऐसे तड़पना चाहता हूं। कहां तक कहें बंधुओं, इस असुर की इस स्तुति पर देवादिदेव महादेव से लेकर के इंद्र तक सब नतमस्तक हो गए उसके सामने। बोले अरे भाई तुझे असुर किसने कह दिया, तू तो देवों का भी देव होना चाहिए, ऐसी भक्ति। और भगवान ने वृत्रासुर पर कृपा की और कृपा करते हुए उसको अपनी सद्गति प्रदान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये 3 श्लोक हैं, इनको याद कर लीजिए, अद्भुत हैं। ये वैष्णवता के लक्षण यहां विद्यमान हैं। ऐसे वृत्रासुर को हम प्रणाम करते हैं। हमारे वृंदावन में कहते हैं वृत्रासुर नहीं है, यह है भक्त वृत्त, इसका नाम है भक्त वृत्त। ऐसा भक्त। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई, फिर आगे कथा आती है भगवान के दूसरे कुमार अवस्था के भक्त जिनका नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप राजा भगवान को मारने के लिए, अमर बनने के लिए गया, क्योंकि भगवान को मारना है तो अमर बनना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने देने से इनकार कर दिया। तो फिर हिरण्यकश्यप राजा ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, आदि आदि ये सब वरदान मांगे। सब पर तथास्तु। पत्नी गर्भवती थी, तभी नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और कयाधु के गर्भ में जो बालक था वो भक्त हो गया। जन्म लेते ही उसका नाम प्रहलाद रखा गया। बंधुओं देखिए, गर्भाधान, गर्भ में जब बालक आता है माताओं के, वो साधारण क्रिया नहीं है, उसको भी संस्कार कहा गया है, गर्भाधान संस्कार। इसकी अति व्याख्या व्यास मंच का विषय नहीं है, आप लोग सब श्रुधि हैं, परंतु एक दंपति को चाहिए कि जब भी गर्भ धारण हो तब ये इस भाव से हो कि भगवत भक्त बालक हमें चाहिए, ठाकुर जी का उपासक हमको चाहिए, ठाकुर जी का भक्त हो, ऐसा भाव हमें चाहिए।
और यहां पर जो ये प्रहलाद जी का जो भक्त स्वरूप प्रकट हुआ है ना, इसके प्रति एक जगह जानकारी मिलती है कि हिरण्यकश्यप हिमालय पर भजन करने गया था, परंतु वो जहां भी बैठता था वहां पर नारद जी तोता के रूप में पहुंच जाते और जाके बोलते नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप बोला ये मेरे शत्रु का नाम गाता है, दूसरे पर्वत पर जाऊंगा। दूसरे पर्वत पर जाकर के बैठता, वहां फिर से सुखदेव जी नारद जी सुख के रूप में आ जाते और बोलते नारायण नारायण नारायण। महीनों तक तो हिरण्यकश्यप केवल अपना स्थान बदलता रहा ताकि मुझे नारायण शब्द सुनाई ना दे। इतनी बार नारायण शब्द सुना हिरण्यकश्यप ने, तो उसने सोचा मैं गलत समय पर निकला हूं, अपशगुन है, वापस चला जाता हूं, बाद में आऊंगा तपस्या करने। तो जब वापस गया, पत्नी ने पूछा आप वापस क्यों आ गए? तो उसने कहा कि मैं हिमालय पे गया था, तब वहां पे एक पक्षी बोल रहा था। क्या बोल रहा था? बोले नारायण 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 नारायण। तो श्रवण भी हो गया, कीर्तन भी हो गया हिरण्यकश्यप से। पत्नी ने मन में विचार किया, बोले कि हे भगवान, मेरे पति भूले बिछड़े जैसे भी सही भगवान का नाम तो गा रहे हैं, जितना हो सके इनसे नाम गवा लो। बार बार कयाधु जाकर के कहे आपने क्या बताया था, वो पक्षी क्या गा रहा था हिमालय पे? अरे देवी वो गा रहा था नारायण 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 नारायण। अच्छा, फिर कहीं चली जाती, कयाधु फिर लौट के आती, पैर दबाते हुए बोलती अच्छा तो वो पक्षी ने कुछ अपशब्द बोल दिया था इसलिए आप आ गए थे। बोले हाँ नारायण 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 बोल रहा था। इतनी बार कीर्तन हो गया हिरण्यकश्यप के द्वारा, तो पति और पत्नी दोनों ने भगवत इतना स्मरण किया। उसके बाद जब कयाधु का गर्भाधान हुआ तो गर्भ में भक्त प्रहलाद आया। सद्गुरुदेव भगवान और समस्त वैष्णव जन और भागवत जी आज्ञा करती हैं, गर्भाधान कोई साधारण क्रिया नहीं है, वो एक संस्कार है। उसको संस्कार युक्त होकर के ही दो दंपतियों को उसको क्रियान्वित करना चाहिए, तभी प्रहलाद जैसा भक्त जन्म लेता है। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन भगवत भक्त हो गए। एक दिन पिताजी ने गोद में बिठा करके कहा प्रहलाद तुम विद्यालय पढ़ने जाते हो, अपने विद्यालय की कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी विद्यालय की बात तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मेरे हृदय की बात है, वो मैं आपको सुनाऊं? हिरण्यकश्यप बोले सुनाओ। तो प्रहलाद बोले तत्साधु मन्ये सुरवय देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सत्कृया हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मेरा मन कहता है व्यक्ति को एक समय आ जाने पर संसार से विरक्त होकर के भगवत भजन के लिए वृंदावन चले जाना चाहिए। वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना हरिस्मरण करने के लिए वृंदावन चले जाना चाहिए, प्रहलाद के मुख से ये बात सुनकर के क्रोधित हो गए हिरण्यकश्यप। संडमर्क गुरु जी को बुलाया और कहा कि ये क्या पढ़ाते हो मेरे बालक को? बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया, ये आपके बालक को गर्भ से ही याद है सब कुछ। 1 वर्ष और पढ़ाई करके विद्यालय में जब लौट करके आए, आज हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा बेटा कोई अच्छी बात सुनाओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैं अच्छी बात सुनाता हूं लेकिन आपको अच्छी लगती नहीं है। बोले नहीं नहीं बेटा मुझे लगेगी, सुनाओ। और अब की बार प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का प्रवचन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और क्रोध में भर के हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आज्ञा कर दी कैसे भी मारो, खुली छूट है तुमको, इसको मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता।
प्रहलाद के लिए इससे बड़ी अग्नि क्या होगी कि उनके पिता स्वयं उनके सन्मुख कह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं प्रहलाद बहुत बड़ी आयु हो गई हो, 5 वर्ष के हैं केवल। प्रहलाद जी ने उसी समय समझ गए कि बिन गोपाल को नहीं अपना। हे पिताजी, यदि मैं आपके कहे को करूंगा तो ही आपका पुत्र हूं, तो ही आपका पिता हूं, तो ही आप मेरे पिता हो। ठाकुर जी तो कभी नहीं कहते ऐसा कि मेरा भजन करोगे तो ही मैं तुम्हारा हूं। जो भजन नहीं करता ठाकुर जी तो उस पर भी कृपा करते हैं, उसको भी 3 समय की रोटी देते हैं, उसको भी सूर्य जल आदि सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए आज से मेरे पिता साक्षात ठाकुर जी हैं, मेरे सर्वस्व मेरे ठाकुर जी हैं। आज प्रहलाद ने अपने सर्वस्व के रूप में ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया। अनेक प्रयास किए प्रहलाद जी को मारने के, लेकिन हर जगह से प्रहलाद जी सुरक्षित वापस आ गए। अंततो गत्वा एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ा, बोले आज तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, बता तेरा ब्रह्म कहां है। बोले पिताजी आप पूछ रहे हैं मेरा ईश्वर कहां है, मेरा ब्रह्म कहां है, परंतु ये प्रश्न गलत है। वो कहां है ये मत पूछो, ये पूछिए वो कहां नहीं है। खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च, सब जगह कण कण में है। और आप कहूं, आप जो उनसे इतनी ईर्ष्या करते हो ना, आपके अंदर भी वही है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा इस खंबे में है। बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सब लोग प्रणाम करो। कैसे हैं नृसिंह भगवान? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगं न मानुषम। भगवान नृसिंह बन करके प्रकट हुए। देह तो है नर जैसा, लेकिन मुखाकृति है सिंह जैसी। या फिर ऐसा कहो, क्रिया तो है नर जैसी, लेकिन स्वभाव है सिंह के जैसा। नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह बने, हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया। उसने जितने वरदान मांगे थे सबको निरस्त करते हुए भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। क्रोध में भरे हैं भगवान नृसिंह। सब ने जाकर के मनाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी गए, शंकर जी गए, लक्ष्मी गई, सब देवी देवता गए, लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। पृथ्वी ने कहा ब्रह्मा जी बस अब कुछ ही क्षणों में प्रलय आने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान के क्रोध का जो पारा है वो अपने अंत पे पहुंच गया है। अब प्रलय आ जाएगा, सब धरती वर्ती सब नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा, सतयुग में ही प्रलय आ जाएगी। ब्रह्मा जी बोले क्या करें? तभी उन्होंने देखा छोटे से प्रहलाद जी बैठे हैं। प्रहलाद जी से जाके कहा ये भगवान तुम्हारे लिए आए हैं, तुम ही जाके स्तुति करो। प्रहलाद जी, छोटे से प्रहलाद जी भगवान नृसिंह के सामने गए और जाकर के स्तुति गा रहे हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतान् वचयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिपीप्रो किं तोष्टुमर्हति
समय हरि रुग्र जाते। हे नाथ, क्रोध मत कीजिए। मैं तो इसी संकोच में आपके सन्मुख नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लगता था मैं आपके योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं एक दैत्य का बेटा हूं, एक राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। आप तो यज्ञ भोक्ता भगवान हो, ब्राह्मण आपका स्पर्श करते हैं, यज्ञ की पवित्र सामग्रियां आपको भोग लगती हैं। इतनी पवित्रता अपरस में रहने वाले भगवान, भला मैं राक्षस का बेटा आपको कैसे छू सकता हूं भगवान? इंद्र आदि देवताओं जैसी वाणी नहीं है मेरे पास में, मैं तो साधारण वाणी बोलता हूं। बड़े बड़े आपके भक्तों जैसा देह नहीं है मेरे पास, मैं तो एक राक्षस का बेटा हूं। इसलिए भगवान मैं आपके समीप नहीं आ रहा था, परंतु आपका क्रोध शांत हो इसके लिए आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान क्रोध मत कीजिए। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, भगवान का क्रोध विरोध तो भगवान सब भूल गए। प्रहलाद को उठाया और गोद में उठा करके अपनी जंघा पर बिठा लिया। बोले तुमने ये बात कैसे कही कि तुम मेरे योग्य नहीं हो? मेरी योग्यता के लिए प्रहलाद कोई जाति में जन्म लेना जरूरी नहीं, अत्यंत पवित्र होना जरूरी नहीं, और बहुत नियमों का होना, लच्छेदार वाणी होना, ये सब चीज मेरी प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है। प्रहलाद जैसा भाव होना जरूरी है। यदि तुम्हारे जैसा भाव है तो मैं प्राप्त होता हूं। अरे इंद्रादि देवता महीनों महीनों लाइन में खड़े रहते हैं तब भी मेरा दर्शन नहीं कर पाते, भले ही वो इंद्र क्यों ना हो, भले ही वो चंद्रमा क्यों ना हो, भले ही वो सूर्य क्यों ना हो, पर तेरे जैसे भक्त के लिए तो ये परमात्मा भी दौड़ा दौड़ा आता है। प्रहलाद तुमने कैसे कह दिया कि तुम मेरे योग्य नहीं हो? भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान बोले प्रहलाद सब डर डर के भाग रहे हैं मेरे रूप को देख करके, शंकर जी भाग गए, ब्रह्मा जी भाग गए, सब डर रहे हैं मेरे विकराल स्वरूप से, तुमको डर क्यों नहीं लगता? इतना सुंदर उत्तर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान डर तो उसको लगना चाहिए जो आपके मुखमंडल को देखे, पर मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, इसलिए मुझे भय नहीं लग रहा है भगवान। मैं आपका मुख नहीं देख रहा हूं, मैं आपके चरण देख रहा हूं। ठाकुर जी के चरणों में आश्रित जो है उसको भय की क्या आवश्यकता, उसको संसार से क्यों डरना? प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे हैं और गोद में बैठे बैठे भगवान से कहते हैं प्रभु जरा मेरी हाथ की रेखा देख के जरा ये तो बताइए कि भूमन भयामि वद में तब दास योगम। प्रभु मेरे हाथ की रेखा देख करके जरा ये बता दीजिए कि भविष्य में मेरे अंदर आपके प्रति भक्ति, सुदृढ़ भक्ति कब प्रकट होगी? यहां पर टीकाकार कहते हैं ये बहुत विडंबना वाली बात है। भगवान की गोद में बैठा है प्रहलाद, भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन के आए हैं, हिरण्यकश्यप का वध हो गया, इतना सब कुछ भूचाल आ गया एक भक्त के लिए, लेकिन प्रहलाद को अब भी लगता है कि मेरी भक्ति में कोई कमी है। इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं बताइए मेरे अंदर दृढ़ भक्ति कब आएगी? बंधुओं मैं एक भक्त हूं, मैं एक साधक हूं, मैं एक वैष्णव हूं, यह भी एक सूक्ष्म अहंकार है, यह भी कभी नहीं आना चाहिए। जैसे प्रहलाद, हमको कोई वीवीआईपी दर्शन करा देना तो हम फूले नहीं समाते हैं, धरती पे पांव नहीं रखते हैं। वीवीआईपी दर्शन हुआ हमको। और यहां प्रहलाद के लिए भगवान सारे वीवीआईपीओं को छोड़ के भाग के आए हैं, तब भी प्रहलाद को लगता है कि मेरी भक्ति में कोई कमी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, एक छोटे से तृण के समान खुद को मानना चाहिए सदा। मेरी भक्ति में आज भी कोई ना कोई अपराध होता होगा, मेरी सेवा में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अपराध मुझसे बनता है, ऐसी विचार रोज आने चाहिए। अब मैं सेवा बहुत अच्छे से करता हूं, मैं परिपक्व हो गया हूं, ये बात जिस दिन आ जाए ना, समझना उसी दिन अहम आ गया है आपके भीतर।
कई लोग आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी हमको संतोष नहीं होता, कथा सुनते रहते हैं तो मन करता है कि अभी अभी सुनी नहीं, सेवा करते हैं तो मन करता है अभी अभी हमने सेवा की नहीं, हम वृंदावन आते हैं मन में संतोष नहीं होता, कुछ ऐसा बताओ कि संतोष हो जाए। मैं कहता हूं भगवान करे आपको कभी संतोष ना हो। क्यों? जिस दिन संतोष हो जाएगा उसी दिन कथा सुनना बंद कर दोगे, जिस दिन संतोष हो जाएगा उसी दिन ठाकुर जी की सेवा छोड़ दोगे, जिस दिन संतोष हो जाएगा वृंदावन जाना बंद कर दोगे। संसार से जितना हो सके संतोष रखो और ठाकुर जी की सेवा से जितना हो सके असंतुष्ट रहो। अभी संतोष मत कर, अभी तो बहुत करना है, ऐसी भावना रखो। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं मुझे एक वरदान दे दो। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले यदि राशि शमे कामान पराम स्वाम वरदे शभ कामानां वृद्ध संरोहम भवतस्तु व्रणेवनम। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो कि मेरे हृदय में आपसे आपके अलावा और कुछ मांगने की कभी इच्छा पैदा ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। जब जब मांगूं तब तब आपको मांगूं, आपसे कुछ भी मांग करके मैं अपने इस भक्ति के भाव को नष्ट ना करूं, ऐसी कृपा कर दो। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद के ऊपर कृपा की। वास्तविकता यह है प्रहलाद की स्तुति की कि प्रहलाद ने भगवान से सांसारिक वस्तुओं की, प्रहलाद क्या किसी भक्त ने नहीं मांगा, सबने ठाकुर जी की भक्ति को मांगा, भगवान को भी नहीं मांगा, भक्ति को मांगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सब लोग गाओ, हड़ताल बजा के गाओ। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे
किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। बंधुओं, केवल गाना नहीं है, इसको मानना भी है। ठाकुर जी की फिर हर रजा में राजी रहो, हर भाव में राजी रहो, और यदि ये संभव कर सको तो ही गाओ, नहीं तो मत गाना। यदि वास्तव में ठाकुर जी जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, ये विश्वास है, तो गाइए। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो